आज हम लोग सीखने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी के अंदर आप एवरेजी और ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एसएमसी के अंदर, लेकिन इन दोनों चीजों को कहाँ पे आपको यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है, कहाँ पर ये वैलिड होगा, कहाँ पर ये इनवैलिड होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग सीखने के बाद भी इसमें गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एसएल बार बार हिट होते हैं। तो इन चीजों को हम लोग लाइव चार्ट पे आज समझेंगे कि आपको ट्रेड कैसे करना है। फेयर वैल्यू गैप, एवरेजी और फिबोनाची टूल का यूज करके आप कैसे एक पावरफुल ट्रेड सेटअप को बना सकते हो। तो चलिए इसके लिए हम लोग लाइव चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। ओके, अगर हमें इसमें ट्रेड प्लान करना है, क्या करना है, ट्रेड प्लान करना है इसमें। ओके, तो इसमें जब हमें ट्रेड प्लान करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग बायस को देखेंगे। तो बायस को अगर हम देखेंगे तो ये इतना ज्यादा हम देखेंगे तो ये हमारा बड़ा बड़ा क्रैश के बाद यहाँ पे ऊपर साइड में जाता है। अब ट्रेंड है बट एक लॉन्गेस्ट आपको क्रैश देखने को मिलेगा, बार बार मार्केट क्रैश हो रहा है। बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतना डेटा हमें देखने की कोई नीड नहीं है। हमें प्रेजेंट में जो चल रहा है हमें वो देखना है, ठीक है। तो प्रेजेंट में हमारे अगर हमें डाटा को रीड करना है तो हम क्या करेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। D1 के टाइम फ्रेम पे गए, उसके बाद में हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप और एक वैलिड ओबी को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब एवरेजी ओबी को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें ये समझ आएगा कि हमें ट्रेड कैसे करना है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, प्राइस यहाँ से ये हायर हाई साइड की तरफ प्राइस यहाँ पे दिख रहा है। तो ट्रेंड अगर बायस हमारा ऊपर है तो हम ऊपर, अभी तक तो हम ऊपर ही प्लान करेंगे, राइट। हाँ, चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल ये है आपका, कौन सा है, ये है एक हाई एक लो। अगर ये लेवल जब तक हमारा ब्रेक नहीं करेगा हम क्या करेंगे, ऊपर साइड में प्लान करेंगे, बाइंग की साइड रहेंगे बुलिश स्ट्रक्चर के साथ। ओके, लेकिन बाइंग साइड में हम प्लान करेंगे कैसे, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे पहले जब भी प्राइस हमारा है तो एक वैलिड एफवीजी कहाँ पे है, इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए, 3 कैंडल के बीच में एफवीजी होता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्ले बटन का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं, राइट। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे का डेटा क्या है हमें नहीं पता है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फेयर वैल्यू गैप और एक ओबी का यूज करके एक ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा जब भी प्राइस हमारा डाउन साइड आएगा, हमारा एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी है, कहाँ पर, इस जगह पे देखिए 1 2 3, 3 कैंडल के बीच में एक एफवीजी होता है, राइट, जैसा कि आप सभी को पता है। तो ये हमारा क्या है, एक 3 कैंडल के बीच में हमारा हम एक एफवीजी को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एफवीजी हो गया, राइट, ठीक है। उसी के नीचे हमारा ये जो कैंडल है ये क्या हो जाएगा, हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, राइट। ये हमारा वैलिड एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक ये हमारा हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब जब भी प्राइस हमारा इस लेवल पे आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बाइंग की एंट्री प्लान करेंगे, राइट। अब ये हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, डेली पे। और बड़े टाइम फ्रेम पे करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे फिल्टर करेंगे। आगे के आने वाले वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि आपको कैसे फिल्टर करना है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो हम लोगों ने लेवल मार्क किया है क्या ये वैलिड है, काम करता है चार्ट पे या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्ले करते हैं, ठीक है। देखते हैं ये क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। आया, टैप किया है वीजी को, ओबी के पास टैप किया, ओके। फिर से आया, एफवीजी ओबी के पास टैप किया, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद प्राइस चल रहा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या कर रहा है, ये डेली के टाइम फ्रेम पे ये ओबी और ये फेयर वैल्यू गैप दोनों को टैप करके प्राइस यहाँ पे कितना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका प्रोटेक्टेड लेवल है। तो अब अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो आप क्या करेंगे, इसमें बार बार आप बाइंग का प्लान करेंगे। जब भी आपका इस लेवल पे आएगा प्राइस आप क्या करेंगे,
बाइंग का प्लान करेंगे। तो आप देखिए कि ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ये दोनों के बीच में कितने दिनों से प्राइस यहाँ पे स्टे किया है। ये डेली के कैंडल है, इसको काउंटिंग करते हैं। लगभग ये 1.5-2 महीने का ये कैंडल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 1 महीने का ये प्राइस है आपका। 1 महीने से प्राइस उसी लेवल पे रुका है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप तो इनवैलिड हो गया, बार बार मिटिगेट कर रहा है। तो मैं आप सभी को बताऊं कि एवरेजी मिटिगेट होता है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। फेयर वैल्यू गैप अगर आपका मिटिगेट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके साथ वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका इनवैलिड हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्लियर है? आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहता है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, आपका एक सप्लाई है या डिमांड है। ओके, तो सप्लाई डिमांड ऐसा नहीं है कि एक बार टच किया तो उसका रोल खत्म हो गया, नहीं। एवरेजी मिटिगेट हो चुका है, एक बार के बाद में दोबारा इसका कोई रोल नहीं है, बट ये ओबी आपका क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिल्टर करेंगे कि यहाँ पर आप ट्रेड सेटअप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग H4 पे जाएंगे। H4 पे जाने के बाद हमारा जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे डेली का एवरेजी और ओबी हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, डेली का। तो अब ये एवरेजी हमारा एक्सपायर हो गया, क्योंकि मिटिगेट कई बार हो गया तो इसका कोई रोल नहीं है, अब इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। इसका वन टाइम ही काम होता है फेयर वैल्यू गैप का, ओके। लेकिन हमारा ये क्या है, ये बहुत प्रॉपर वर्क कर रहा है ओबी। लेकिन ये भी आपको प्राइस बिहेवियर को देखना होगा कि ओबी वर्क कर रहा है, लेकिन कितने बार इस ओबी को आके टैप करके प्राइस यहीं पे स्टे किया है। प्राइस के बिहेवियर को भी समझना जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा। क्या दिखेगा, ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक ट्रायंगल पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये पांचवा मूव नहीं होगा, हम लोग गलत ले लिए, ठीक है। ये आपका पांचवा मूव यहीं से होगा, यहीं से उठाना प्राइस, 1 2 3 4 और ये पांचवा मूव होगा, राइट। लगभग लगा आपका ये क्या है, एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है। तो पांचवा मूव के बाद में हायर हाई पॉसिबिलिटी है ये आपका डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आने वाले समय में यूएसडी जेपीवाई के अंदर। तो आपको ये तो समझ आ गया कि एवीजी है ओबी, आप बार बार ओबी से बाय करो, बार बार ओबी से बाय करो, तो ऐसा भी नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के एक ट्रेड सेटअप बना पाओगे आप, राइट। अब यहाँ पे जब तक ये हमारा एक प्रीवियस हाई प्रोटेक्टेड है तब तक तो हम बाइंग का ही प्लान करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी प्राइस हमारा कहीं भी इसके एरिया में आएगा इस ओबी के पास, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बाइंग का प्लान करेंगे, एक सेटअप बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, हमारा एक एफवीजी था। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था, हमारा एफवीजी था, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा हमारा एफवीजी था, ठीक है। एफवीजी को टैप किया, आपको इतना बड़ा टारगेट मिल गया, है ना, ये वाला इतना बड़ा टारगेट आपको मिल गया बाइंग का, राइट। अब ये हमारा एफवीजी काउंटिंग नहीं होगा, एफवीजी तो हमारा टारगेट दे दिया, लेकिन एफवीजी के नीचे हमारा एक ओबी था, राइट। ये वाला ओबी, इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, राइट। ये वाला ओबी, तो अब ये ओबी के पास आएगा तो हम क्या करेंगे, बाइंग की एंट्री बनाएंगे, राइट। अब फिर से क्या हुआ, प्राइस यहां से ऐसे चला, लगभग उसके पास में ही आया और फिर से बाइंग का प्लान एंट्री बना। हम तब तक इसमें बाइंग करते रहेंगे जब तक हमारा नीचे वाला ओबी का लेवल हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं और डिटेल में। ये तो हमारा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक के बिहाफ पे ट्रेडिंग का सेटअप बना, लेकिन इसके अलावा भी आपको एक जोन आइडेंटिफाई करना है। जोन यानी कि प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन। ये क्या है, आईसीटी का एक फिबोनाची टूल है, जिसके अंदर ये इक्विलिब्रियम, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये एंट्री में बहुत हेल्प करेगा। अब इसमें हम लोग फिबोनाची का यूज करके कैसे एंट्री बनाएंगे, इसको समझते हैं डिटेल में, ओके। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, एक ओबी और एवीजी को हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग को अगर इसमें एंट्री प्लान करना है, हमें ज्यादा सर का दर्द नहीं लेना है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक फीप का यूज करेंगे। जाएंगे फीप पे, और जो आपका लेटेस्ट लो और हाई का प्राइस है, कौन सा, सबसे लास्ट वाला लो और हाई का प्राइस है, ये दोनों रेंज पे हम लोग क्या करेंगे, एक फीप को लगा देंगे। अब ये फीप क्या है, इसका सेटअप क्या है, ये कैसे काम करेगा, क्या क्या इसका रूल है, ये आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। मैं हल्का सा आपको हिंट देता हूँ
ये एक फीब है और इसका टूल का ये सेटिंग है 0, 1 और 0.5। ये तीन ही लेवल आपको रखने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद सारे हटा देने हैं, राइट। अब ये क्या है समझिए, ये आईसीटी कॉन्सेप्ट का एक एडवांस टूल है, ठीक है। और ये बड़ा अच्छे से चार्ट पे काम करता है, लेकिन इसको कैसे लगाना है, कहाँ पे आपको एंट्री लेना है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम के पास में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा डिटेल वीडियो मैं अलग से बना दूंगा हमारे चैनल के ऊपर। आने वाले वीडियोज में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है समझिए, यहाँ पर आपको तीन लेवल्स दिख रहे होंगे, राइट। पहला हमारा 0 का लेवल है, दूसरा हमारा 0.5 का लेवल है और तीसरा हमारा 1 का लेवल है, ठीक है। ये तीन लेवल्स आपको दिख रहे हैं। अब जो हमारा बीच का लेवल है ये हमारा इक्विलिब्रियम है। क्या है ये? इक्विलिब्रियम है। और जो नीचे का जो हमारा एरिया है, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ का जो एरिया है ये हमारा डिस्काउंट एरिया है। कौन सा एरिया है? डिस्काउंट एरिया है ये हमारा, राइट। और यहाँ से लेकर के ऊपर का जो एरिया है ये हमारा प्रीमियम एरिया है, यानी कि इधर प्रीमियम है और इधर डिस्काउंट है, ओके। तो अब हम बाइंग का हम लोग एंट्री प्लान कर रहे हैं। क्या एंट्री प्लान कर रहे हैं? बाइंग का, क्योंकि बायर्स हमारा ऊपर का है, राइट। तो इसमें एंट्री बनाने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें जब भी प्राइस हमारा डिस्काउंट जोन में आए तो हमें बाइंग का प्लान करना है। जब भी हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे डिस्काउंट जोन में आए, इस वाले किधर भी इस वाले जोन में, तो हमें बाइंग का प्लान करना है, ओके। अब इसी के अंदर हमें ढूंढना है एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीजें हमें क्या करना है, इसी के अंदर फाइंड करना है, ओके। तो ये फिबोनाची टूल अगर एक बार आप चार्ट पे अगर ड्रॉ कर लेंगे तो चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि प्राइस हमारा कहाँ पे है, क्या डिस्काउंट पे है, क्या इक्विलिब्रियम पे है या प्रीमियम पे है, ओके। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इससे भी हम लोग बड़ा आसानी से आइडिया ले लेंगे कि प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम के नीचे है, यानी कि ये डिस्काउंट जोन में है, ट्रेंड बायर्स है, तो हम लोग यहाँ इधर से बाइंग करेंगे। अब बाइंग करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बाइंग ही होता रह जाएगा प्राइस, बिल्कुल नहीं। एक एसएल के बाद हमारा सारा सेटअप खराब हो जाता है, क्लियर है। अब मान लेते हैं हमारा एसएल पॉइंट कौन सा है, ये वाला हमारा एक एसएल पॉइंट है, नीचे का जो सबसे प्रोटेक्टेड लेवल है, राइट। अब अगर हम लोग कहीं से इधर से बाइंग का प्लान करें, एक एसएल हमारा गया तो बस चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, सारा इसका सेटअप खराब हो जाएगा फिर, ओके। फिर सेलिंग के मोड में जाएगा। यूएसडी जेपीवाई अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। अगर आपने पैटर्न आइडेंटिफिकेशन सीखा है तो आपको समझ होगा। इस पैटर्न का मतलब होता है कंटिन्यूशन, ठीक है। यानी कि ये 5 मूव के बाद ये प्राइस हमारा कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक आया। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये यूएसडी जेपीवाई का ये चाल आपको देखने को। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो बार बार हम ओबी पे एफवीजी पे ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी चीजें आपको देखना होगा। आपको बाइंग का बहुत बार मौका दिया प्राइस ने, बहुत बार आपको पैसा दिया यहाँ पे। ओबी अभी भी प्रोटेक्टेड है, अभी भी ओबी क्या है, प्रोटेक्टेड है। ये बाइंग में पैसा बनाया आपने, फिर से ओबी के पास आया, आपने पैसा बनाया, राइट, बाइंग किया, फिर से बाइंग किया, अगेन आपने यहाँ से बाइंग किया, ठीक है। लेकिन ये 5 स्ट्रक्चर जब इसका कंप्लीट हो गया, ये ट्रायंगल पैटर्न जब इसका कंप्लीट हो गया, तो अब आपको ऐसे